स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। क्लास 6 की मैथ में देखेंगे आज अभ्यास 12I क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, यानी कि जहां संभव यानी कि डैश करके जो लाइन दी गई है वहां पे भरा जाएगा, जहां पर बिल्कुल खाली है वहां पे कुछ नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ऊपर क्रय मूल होता है खरीदना, विक्रय मूल होता है बेचना। खरीदने और बेचने पर कभी कभी कम रुपए की खरीदी जाए और ज़्यादा की बिके तो लाभ होता है, और ज़्यादा की खरीद कर अगर कम की बेचें तो हमारी हानि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न कि कोई वस्तु 200 रुपये की खरीदी गई और 212 की क्या की गई, बेची गई। तो यानी कि कम की खरीद कर ज़्यादा की बेची गई तो हो जाएगा लाभ। लाभ हमेशा लाभ और हानि घटाने पे मिलता है। लाभ और हानि कैसे होती है, घटाने पर। तो 212 में से 200 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 12। तो लाभ कितना हुआ, 12। लाभ निकले या हानि निकले तो घटाना है। घटाना कहाँ से है, बड़े से, यानी कि ज़्यादा से कम वाला घटाना है। तो ये लाभ हो जाएगा। जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत, यहाँ पर देखिएगा लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो यहाँ पर हानि हो जाता है, बस हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालने के लिए ये फार्मूला जरूर याद कर लेना। लाभ प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। हानि प्रतिशत बस यहाँ पे हानि होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ निकल आया है। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ कितना है, 12 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे आगे क्या हो जाएगा, 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये होता है खरीदने वाला, 200 लिखेंगे नीचे। 1 0 2 0 ऊपर कटे, 2 0 नीचे कटे, फिर 2 1 कम 2 2 6 12। तो आंसर कितना आया, 6। तो 6 क्या होगा, प्रतिशत, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम भर देंगे 6%। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा देखेंगे, क्रय मूल्य यानी कि कोई वस्तु हमने 500 रुपये की खरीदी और 480 की बेची, यानी कि ज़्यादा की खरीद कर कम में बिकी तो होगी क्या, हानि होगी। हानि होगी कितनी होगी, लाभ हो या हानि हो हम घटाकर निकालते हैं। तो बड़ा कौन सा है, 500, छोटा कौन सा है, 480। कितना छोटा है, 500 में से जब 480 घटाएंगे तो आएगा 20। हानि रुपये में कितनी आएगी, 20। अब हम निकाल देंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है लाभ की जगह पर केवल हो जाएगा हानि। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि। तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना है, हानि है 20 गुणे आगे क्या हो जाएगा, 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500। इसको हम काट देंगे, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, नीचे बचा 5, इधर तो 1 से मतलब नहीं होगा। तो 5 1 कम 5, 5 चक्कू 20। तो 4 1 कम कितना है, 4। और 4 क्या होगा, प्रतिशत, क्योंकि हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत में होगी। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत लिख देंगे, 4%। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा। अब यहाँ पर देखिएगा, हानि हो चाहे लाभ हो हमेशा घटा के निकालते हैं। क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम है कि वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई है, लेकिन यहाँ पर बेची जाती है 495 की। अब यहाँ पे लाभ हो जाता है कितने का, 45 का। तो यहाँ पर समझिएगा कि क्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य से जो हमारा मान होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो ये जो विक्रय मूल्य से होगा वो कम होगा, यानी कि जब हम कम की खरीदेंगे तब ज़्यादा की बेचेंगे तभी तो लाभ होगा कि नहीं होगा। तो कम की खरीदेंगे मतलब है 495 से, यानी कि 495 से आंसर यहाँ पर कम होगा। अच्छा, कम कैसे होगा, तो 495 में से 45 घटा देंगे, आंसर निकल आएगा। तो 495 यानी कि 5 से 5 गया 0 और 9 से 4 गया 5 और यहाँ पर कितना बचेगा, 4। यहाँ पर क्या बचेगा, 4। यानी कि
450 रुपये की खरीद कर और 495 में जब बेचेंगे तभी 45 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत, यानी कि अब लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, लाभ में देखेंगे 45 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 450 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 450, 1 0 1 0 काटेंगे, फिर 45 एक कम 45 45 एक कम 45, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। और 10 क्या होगा, प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 10 है, नीचे क्या है 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, 10 एक कम 10, तो क्या हो जाएगा 10%। लाभ में लिखेंगे हम 10%। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न है कि कोई वस्तु 800 की खरीदी गई और बेची कितने की गई, 825, यानी कि कम की खरीद कर ज़्यादा में बेची गई। तो कम की खरीद कर ज़्यादा में बेची गई तब होगा हमारा लाभ। लाभ कितना होगा, हमेशा लाभ हानि जो भी निकालेंगे हम घटा के निकालेंगे। तो 825 में से 800 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 रुपया। लाभ कितना आया, 25 रुपया। जब लाभ आया है तब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 25 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारा 800, यानी कि यही वाला रखा जाएगा सब में, 1 0 1 0 2 0 नीचे से, यानी कि 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, बचा 25 बटे 8। तो या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी प्रतिशत लिख सकते हैं, अन्यथा पूरा पूरा काट कर लिखेंगे तो ये तो कटेगा तो है नहीं। तो 8 से भाग करेंगे 25, तो 8 तिया 24, बचा कितना, 5 में से 4 गया 1, ये पीछे क्रॉस, आगे संख्या भी नहीं उतारने को है तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, आगे बढ़ जाएगा 0। तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 2। जब 2 बचा तो दशमलव तो लगाए, 0 बढ़ा लेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और बचेगा कितना 4, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा तो 8 बचे क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है कि 3.125%, 3.125%। या दूसरा आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने जब यहाँ पर भाग किया था 8 से 25, तो कितनी बार गया था 8 तिया 24, कितना बचा 1 बचा। तो यहाँ पर हम सीधे ये भी लिख सकते हैं कि 8 सही 1 बटे 3 सही 1 बटे 8%, 3 सही 1 बटे 8%, ये वाला भी लिख सकते हैं या ये वाला लिखेंगे तब भी हमारा सही होगा। तो हम ये वाला लिख रहे हैं 3.125%, 3.125% निकल के आ जाएगा। या फिर ये वाला भर सकते हैं, दोनों सही होंगे उस ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वस्तु 1200 रुपये की खरीदी गई और जो 1200 रुपये की खरीदी गई है तो और कुछ नहीं दिया, लाभ दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 1200 की खरीद कर तो इससे ज़्यादा में ही तो बेची गई होगी, यानी कि 1200 से तो ज़्यादा होगा। जब 1200 से ज़्यादा होगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1200 में 144 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जो 1200 में 144 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1344। 1200 में पहले 100 जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा और 44 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1344। तो 1344 आंसर आएगा। तो यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी कि 1200 की खरीद कर 1344 में जब बेचेंगे तभी तो 144 रुपये का लाभ होगा। अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 144, यहाँ पे लिखा 144 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1200। इसको काटेंगे, 2 0 नीचे कटे 2 0 ऊपर कटे, इधर तो 1 बचा, इधर नीचे 12 है तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 बचा तो 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये 12% निकल के आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ जाएगा 12%। तो इस प्रकार से हम इस सारणी को मौखिक ही भर लेंगे। बाकी जो आपके भाषा के सवाल हैं उसमें आपको फार्मूला विधिवत तरीके से बताया जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा।
एक दुकानदार ने एक किताब रुपये 10 में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहाँ पर हमसे केवल पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, लेकिन लाभ नहीं मालूम होगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ। क्वेश्चन में जो दिया है पहले लिखेंगे उसको, उसी से संबंधित लाभ निकालेंगे, फिर निकालेंगे लाभ प्रतिशत, क्योंकि डायरेक्ट लाभ प्रतिशत नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर एक दुकानदार ने एक किताब रुपये 10 में खरीद कर, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो एक किताब का क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे किताब का क्रय मूल्य किताब का क्रय मूल्य लिखेंगे रुपये 10। अब रुपये 11 में बेच दिए तो ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या पूरा पूरा लिख देंगे किताब का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य जो है वो है रुपये 11। अब पूछता है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर लाभ। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप फार्मूला लिख दीजिएगा, घटा दीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा किताब का क्रय मूल्य कहने का मतलब है किताब का जो क्रय मूल्य है यानी खरीदी जाती है 10 रुपये में, बेची जाती है कितने में 11 रुपये में। तो लाभ हुआ तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ हुआ कितने का हुआ 1 का हुआ। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, लाभ और हानि हमेशा घटा कर निकाला जाता है। लाभ और हानि हमेशा घटा कर निकाला जाता है, तो घटाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बस ये बन गया फार्मूला। लाभ हानि फिर से बता रहे हैं, लाभ हानि हमेशा घटाकर निकाला जाता है। जब घटाएंगे तो लाभ बराबर निकालने, तो फार्मूला हमको नहीं मालूम है, तो घटाएंगे किससे 11 से 10 घटाएंगे तो 11 क्या है विक्रय मूल्य, और माइनस कर देंगे क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपीस, रुपये का साइन 11 माइनस रुपीज क्या हो जाएगा 10, तो रुपया जो निकल के आ जाएगा रुपये कितना आ जाएगा, रुपये आएगा 1। तो ये हो गया लाभ। अब यहाँ पर हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का मतलब फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। एक फार्मूला याद कर लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत है तो लाभ की जगह पर हानि हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। तो इसमें हम रखेंगे मान, लाभ कितना है, लाभ है हमारा रुपये 1, तो यहाँ पर लिखेंगे रुपया 1 गुणे आगे क्या लग जाएगा 100 बटे की लाइन, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर देख लीजिएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है 10, तो रुपये क्या हो जाएगा 10। रुपये से रुपये कटा, 1 जीरो नीचे कटा, 1 जीरो ऊपर कटा, तो नीचे बचा 1, इधर भी 1, यहाँ पर क्या है 10, तो 10 एकम क्या हो जाएगा 10, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 10%। लाभ का जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा 10%। तो इस प्रश्न में हम इस तरीके से करेंगे। लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन में पहले लाभ जरूर निकालेंगे, फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अगर हानि प्रतिशत पूछा जाता है तो पहले हानि और फिर निकालते हैं हानि प्रतिशत। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 में खरीद कर उसे रुपये 200 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो फिर से देखेंगे, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी जो है
वो 1500 में खरीद कर और उसे क्या करता है 200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव में बेच दिया। तो सबसे पहले घी का खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो घी का क्रय मूल्य बराबर ₹1500। घी का क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे ₹1500 और घी का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 10 किलोग्राम घी 1500 में खरीद कर, और फिर कहता क्या है कि सीधे सीधे रुपया नहीं दिया है कि इतने रुपये में बेच दिया, यानी कि घी जो हमारा है वो 10 किलोग्राम ही है, लेकिन 200 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है, यानी कि 1 किलो 200 रुपये का, 1 किलो 200 रुपये का। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम घी है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 10 की गुणा हम करवा देंगे ₹200 से। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? ₹200 और गुणा करवा देंगे 10 से, तो बराबर हमारा निकल के आ जाएगा रुपये का साइन और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 और आगे लग जाएंगे 3 जीरो, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा, घी का क्रय मूल्य होगा 1500, विक्रय मूल्य 10 की गुणा 200 से करवाएंगे तो हमारा निकलेगा विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम है तब निकालेंगे हम लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हम निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर यहाँ पर देखिएगा, लाभ और हानि का कार्य हमेशा घटा कर करते हैं। तो देखिएगा कौन सा बड़ा है? 2000 और ये क्या है 1500, तो बड़ा तो 2000 है ना, तो 2000 से घटेगा 1500, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2000 वाला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बन गया फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि अधिकतर फार्मूले लोगों को याद नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर आपको फार्मूला याद ना रहे तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे। वैसे अगर आपको आता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो सीधे सीधे घटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि अब घटेगा कि जुड़ेगा, तो हमेशा लाभ और हानि घटाते हैं, और घटाते हैं तब देख लीजिएगा कौन सा बड़ा है, तो उसका फार्मूला यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटाएंगे, विक्रय मूल्य है रुपये कितना है? 2000, और ये माइनस होगा रुपये, क्या माइनस हो गया? 1500। तो घटाएंगे तो रुपये कितना आएगा हमारा 500। घटाने में तो कोई समस्या होगी नहीं, सरल भी है। 2000 में से 1500 घटाएंगे, कितना बचेगा? 500 रुपये। जब लाभ निकल के आएगा तब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्योंकि लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? लाभ है 500 और 500 क्या है? रुपया। तो रुपये 500 गुणे क्या हो जाएगा? 100 बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? रुपये 1500 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रुपये 1500। रुपये से रुपये कटा, 2 जीरो नीचे कटे और 2 जीरो कहाँ कटे? ऊपर कटे। अब यहाँ पे और भी काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 से ये काटेंगे तो 5 एकम 5 0 0। तो यहाँ पे रहेगा हमारा 100/3 और कुछ नहीं है, 100/3। तो यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे, किसको? 100 को। तो 3 तियाँ 9, बचा कितना? 1, उतारेंगे कितना? 0। फिर से क्या होगा? 3 तियाँ 9, कितना बचा? 1। फिर क्या लगाएंगे हम? डेसिमल। फिर से 1 जीरो हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि पूरा पूरा काट रहे हैं ना, तो पूरा पूरा काट के देखेंगे तो 3 तियाँ क्या हो जाएगा? 9।
लेकिन ये यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर हम ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। 1 बचा, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा। तो दशमलव के 1 अंक तक बाद तक लगाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 33.3%। बराबर लाभ प्रतिशत जो आएगा 33.3% निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 33 सही, 1/3% ये भी आपका सही होगा। तो ये आपका प्रश्न हो जाता है तीसरा। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। प्रश्न दिया है एक हीटर रुपये 180 में खरीदा गया और रुपये 160 में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो एक हीटर रुपये 180 में खरीदा गया, खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यहां पर लिखेंगे हीटर का क्रय मूल्य बराबर, हीटर का क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे रुपये 180। और फिर क्या है, और रुपये 160 में बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि बेचने को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा रुपये 160 में बेचा गया। फिर क्या बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। कोई चीज ज्यादा रुपए की खरीद कर और कम में बेची गई तो हानि हुई होगी। तो यहां पर हानि बराबर, हानि और लाभ हमेशा घटाकर निकाला जाता है। घटाएंगे किस में से, 180 में से 160, क्योंकि बड़े से छोटा घटाएंगे। तो 180 क्या है क्रय मूल्य, 160 क्या है विक्रय मूल्य। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, ₹180 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, ₹160। तो इसके बाद हमारी जो हानि निकल के आएगी रुपीज कितनी आएगी, 80 में से 60 गया, रुपीज आया 20 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन कहता है बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि निकालने के बाद ही हम हानि प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत फार्मूला होता है हानि गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और हानि कितनी आई है निकल के, हानि आई है ₹20। तो यहां पर हम लिखेंगे ₹20 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य था हमारा ₹180। तो यहां पर लिखेंगे ₹180। एक जीरो कट गया, फिर 2 एक कम 2, 2 नाम 18, रुपये से रुपये भी कट जाएगा। 100 बटे 9 कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसको हम भाग करेंगे 9 और 100। तो 9 का पड़ा 10 में, 9 एक कम 9, घटाएंगे तो बचेगा कितना 1, उतारेंगे कितना 0 तो हो जाएगा 10, फिर 9 एक कम 9, घटा देंगे कितना बचेगा 1, फिर 1 बचा। 1 बचने के बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे दशमलव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आगे संख्या उतारने की नहीं है। तो 9 एक कम 9, फिर क्या बचा 1। तो इस प्रकार से ये हमारा कार्य चलता रहेगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हानि प्रतिशत जो आएगी वो 11.1%, 11.1%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में 11.1% आया है। तो इसको हम दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं कि 11 सही 1/9% भी इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा प्रश्न है, एक घड़ी ₹360 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो यहां पर जो प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
एक घड़ी रुपये 360 में खरीदी गई, खरीदने को कहते हैं हम क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य बराबर, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, रुपये 360। फिर आगे क्या है, तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो लाभ का प्रतिशत बराबर, लाभ का प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो दिया गया है वो हमको दिया गया है 10%। लाभ प्रतिशत दिया गया है 10%, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य और प्लस क्या होता है, लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब क्रय मूल्य तो हमको दिया है लेकिन लाभ नहीं मालूम है, तो हमको निकालना पड़ेगा पहले लाभ। तो लाभ बराबर निकालेंगे, तो लाभ कैसे निकलेगा, इसको हम हल करेंगे। क्या लिखकर हल करेंगे, रुपये 360 का 10%, रुपये 360 का 10%, इसको हम लिखकर हल कर लेंगे तो हमको लाभ मालूम हो जाएगा। तो लिखा हमने रुपये 360 का मतलब होता है गुणा, 10 का मतलब 10, प्रतिशत का मतलब है पूरे का भाग 100। 1 0 2 0 नीचे 1 ऊपर 1 और ऊपर, तो बराबर रुपये लाभ कितना आ जाएगा, रुपये आ जाएगा 36। जब 36 आ गया, अब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर। और किसका विक्रय मूल्य, घड़ी का। तो यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर, या अतः घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर, इसका जो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया है, रुपये 360। तो यहाँ पे लिखेंगे रुपये 360 प्लस लाभ कितना दिया है, रुपये 36। तो इसको हम जोड़ेंगे तो रुपये कितना आ जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 3 का क्या हो जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा 396 रुपये, यानी कि घड़ी का जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 396 रुपये। तो यही इसका हल होगा। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे छठवां प्रश्न है, रोमेश ने एक स्कूटर रुपये 36,000 में खरीदी। एक स्कूटर है 36,000 रुपये में खरीदता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे। बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है कि 30% का लाभ हो। तो जो प्रश्न में दिया है वो लिखेंगे, क्या दिया है, स्कूटर का खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर, स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है, रुपये 36,000। तो यहाँ पे लिखेंगे रुपये 36,000। और फिर प्रश्न में दिया है कि लाभ कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है, कितना दिया गया है, 30%। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य बराबर, तो यानी कि कोई चीज 36,000 रुपये की खरीदी गई है और 30% का लाभ हो रहा है। तो लाभ होने का मतलब यानी कि जो बेची गई होगी वो ज़्यादा की बेची गई होगी। तो ज़्यादा की बेची गई होगी तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कितने की बेची गई। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। लेकिन क्रय मूल्य तो मालूम है लेकिन हमको लाभ नहीं मालूम है, तो यहाँ से निकालेंगे लाभ। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ कैसे निकलेगा, जितना भी क्रय मूल्य दिया है रुपये 36,000 का
30%। ये जब निकालेंगे तो ये हमको लाभ मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपये 36,000 का मतलब गुणा और 30 का मतलब 30% का मतलब है पूरे का भाग क्या हो जाएगा 100। 1 2 1 10 कटा 1 10 कटा, तो रुपये कितना आ जाएगा 3 0 जा 0, फिर 3 0 जा 0, 3 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 9 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो लाभ होता है वो कितने का होता है 10,800। तो हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, तो अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य है रुपये 36,000 प्लस लाभ कितना दिया है, लाभ आया है ये निकाला था रुपये 10,800। 10,800 तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, रुपये की जगह पर रुपये लिखेंगे। 0 से 0 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर 0 में 0 0 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 46,800। कहने का मतलब ये है कि कोई स्कूटर ये 36,000 रुपये की खरीदी गई थी तो उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, तो बेचा जाएगा उसको 46,800 रुपये में। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 7वां। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। तो 7वां प्रश्न कुछ अलग तरीके से लगेगा, देखते हैं कैसे लगेगा। एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, हानि का प्रतिशत दिया गया है, साथ में बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है, और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। किसका क्रय मूल्य, टेप रिकॉर्डर। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको तो मालूम है इससे हानि प्रतिशत है ये हमारी, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, तो ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है 880 रुपये। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, इसको याद कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये हमारा बनेगा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए। इस फार्मूले में मान रख देंगे, हमको क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे बराबर विक्रय मूल्य यानी कि बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर रखा जाएगा रुपीज 880 गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा 100 तो पहले से है, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और दिया है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना दिया गया है 12 दिया गया है। हानि प्रतिशत कितना दिया गया है 12, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 12, हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले घटाएंगे तो क्या हो जाएगा रुपये 880 गुणा, अभी नहीं काट सकते हैं क्योंकि नीचे अगर माइनस का निशान ना होता तब काटना प्रारंभ कर देते। तो सबसे पहले नीचे वाला घटाएंगे, बटे क्या हो जाए 100 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 88।
100 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 88। तो यहाँ से क्या होगा 88 एकम 88 और फिर 88 एकम 88, एक जीरो है तो जीरो भी बढ़ जाएगा। तो बराबर जो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा बराबर रुपये 10 और 100 की गुणा जो होगी वो होगी 1000। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000 रुपये, यानी कि टेप रिकॉर्डर का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1000 रुपये। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर चाहते तो यहाँ पर 2 लाइन और बढ़ा सकते थे, क्या टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य बराबर इतना, हानि का प्रतिशत बराबर इतना, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, यानी कि टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में मान रखेंगे और उसको हल कर देंगे तो हमें टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। यहाँ पर इसका फार्मूला जरूर याद कर लेना। 8वां प्रश्न है, मोहित ने एक बछड़ा रुपये 2500 में खरीदा। मोहित ने एक बछड़ा रुपये 2500 में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया। बछड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बछड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मोहित ने एक बछड़ा 2500 में खरीदा। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो बछड़े का क्रय मूल्य बराबर बछड़े का क्रय मूल्य बराबर, तो बछड़े का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो दिया गया है रुपये 2500 और उसे 6% की हानि पर बेच दिया गया। और हमको दिया है हानि प्रतिशत दिया गया है, कितना प्रतिशत दिया गया है 6%। और कहता है बछड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर कहने का मतलब सबसे पहले फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए एक बछड़ा खरीदा गया है कितने 2500 में, अब 6% की हानि हुई है, तो हानि का मतलब है जो बछड़ा खरीदा गया है तो उससे कम में ही तो बिकेगा। जब कम में बिकेगा तो कहने का मतलब ये है कि 2500 में से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, जो हमारी 6% की हानि होगी। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, बछड़े का विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य दिया है लेकिन हमको हानि नहीं मालूम है, तो यहां पर हम निकालेंगे हानि। तो हानि कैसे निकलेगी, जो भी दिया गया रुपीस 2500 का 6%, तो बराबर क्या हो जाएगा रुपीस 2500 का मतलब गुणा, और ये हो जाएगा 6 का मतलब 6%, का मतलब हो जाएगा पूरे का भाग 100। 2 जीरो नीचे कटे, 2 जीरो ऊपर कटेंगे, तो कितना आ जाएगा बराबर रुपीज 6 पंचे 30 का जीरो हासिल 3, 6 दून 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो हानि आ जाएगी 150 रुपये की। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो लिखेंगे बछड़े का विक्रय मूल्य बराबर बछड़े का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये फार्मूला लगाया क्रय मूल्य और माइनस क्या लिखा हानि। जब क्रय मूल्य माइनस हानि रखा तो फार्मूले में रख देंगे। क्रय मूल्य कितना है रुपये 2500, तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीस 2500 माइनस रुपीज कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पर देखिएगा रुपीज के नीचे रुपीज रहेगा, जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से 5 जाएगा नहीं, यहाँ सात से लेंगे, यहाँ पे होगा 10, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो जो हमारा बछड़े का विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 2350 आ जाएगा, क्योंकि हमसे विक्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है कि कितने का बेचा गया है। तो इसी के साथ ये प्रश्न होता है समाप्त। देखेंगे 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से रुपये 4620 में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ होता है, लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो दिया है क्योंकि बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो दिया है लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से हम निकालेंगे क्रय मूल्य। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर क्योंकि बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया गया रुपये 4,620 और लाभ प्रतिशत दिया गया है। लाभ प्रतिशत जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5%। तो लाभ प्रतिशत है हमारा 5। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो लिखेंगे सोफा सेट का क्रय मूल्य बराबर सोफा सेट का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फार्मूला है। तो क्रय मूल्य का याद कर लीजिएगा, एक पिछले क्वेश्चन में आया था क्रय मूल्य का फार्मूला, यानी कि जब लाभ दिया हो तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो जाता है, साथ में प्लस का निशान लगता है, और जब हानि दी होती है तो यहाँ पे माइनस और हानि प्रतिशत हो जाता है, बाकी फार्मूले में वही रहता है। तो बराबर नीचे बराबर लगाएंगे। विक्रय मूल्य दिया गया है रुपये 4,620, रुपये 4,620 गुणे 100 बटे, ये नीचे हो जाएगा 100 और प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया है 5। जो 5 दिया है अभी ना काटने लगना, काटेंगे बाद में, जोड़ने के बाद में काटेंगे। रुपये 4,620 गुणे 100 बटे 100 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105। अब इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा क्या हो जाएगा 0। अब 21 है तो 21 से कट जाता है, चाहे छोटी छोटी संख्या से काटिए या डायरेक्ट काट दीजिए, या 21 एकम 21, 21 का टेबल 46 में है तो 21 दूना 42, बचेगा हमारा 4 और फिर 42 हो जाएगा, तो 21 दूना 42, फिर ये क्या हो जाएगा 0। तो बराबर आंसर निकल के आ जाएगा रुपीज 2 जीरो हो जाएंगे, 1 2, 2 जीरो होने के बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा सोफा सेट का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ जाएगा, इधर विक्रय मूल्य भी दिया है, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। तो काहे का लाभ है, सोफा सेट, तो यहाँ पर लाभ बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर, फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो भी चीज हमको निकालना होता है, जैसे लाभ निकालना है तो पहले फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो चीज मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो उसको निकाला जाएगा पहले, फिर लगेगा लाभ वाला फार्मूला। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, रख दो मान विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया हमको 4,620, क्रय मूल्य है 4,400। विक्रय मूल्य रुपये 4,620 माइनस क्रय मूल्य दिया रुपये 4,400, तो इसको हम घटा देंगे। 0 से 0 गया 0, 2 से 0 गया 2, 6 से 4 गया 2, और फिर 4 से 4 गया, क्या बचेगा 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, तो लाभ निकल के आ जाएगा 220 रुपया। कितना आ जाएगा 220 रुपये। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 10वां। अगला प्रश्न है 10वां,
लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब ही निकाल पाएंगे, अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमको लाभ मालूम होना चाहिए, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो पहले हानि मालूम होना चाहिए। तो का वाला पार्ट जो दिया गया है हम इससे पता करेंगे लाभ हो रहा है या हानि। जब भी कोई वस्तु कम रुपए की खरीदी जाए और ज़्यादा वस्तु की यानी कि ज़्यादा रुपए की बेची जाए तो हो जाता है लाभ, और कोई वस्तु ज़्यादा की खरीद कर कम में बेची जाए तो होती है हानि। लाभ और हानि हमेशा हम घटा कर निकालते हैं। देखेंगे कैसे। कोई वस्तु 120 रुपये की खरीदी गई और 150 रुपये की बेची गई, यानी कि कम की खरीदी गई ज़्यादा की बेची गई, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ हमेशा निकालते हैं घटाकर। या तो आपको लाभ का फार्मूला मालूम है तो सीधे सीधे निकाल दीजिए, लाभ बराबर ये माइनस ये। तो लाभ हमेशा घटाकर निकाला जाता है, तो घटाने में बड़ा पहले लिखा जाता है, यानी कि 150 पहले, 150 माइनस 120। कहने का मतलब 150 का जो किसे कहते हैं विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, फार्मूला हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर नीचे बराबर विक्रय मूल्य है हमारा ₹150 माइनस क्रय मूल्य है ₹120। जब 150 में से 120 जाएगा तो रुपये आ जाएगा, 0 से 0 गया 0, 5 से 2 गया 3, 1 से 1 गया 0, 0 लिखा नहीं जाएगा, तो लाभ आया 30 रुपये। अब यहाँ पर हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ है तो अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बिना लाभ के। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100, अब पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो बराबर नीचे बराबर लाभ कितना है, लाभ है 30 रुपया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ₹30 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, ₹120, ₹120। रुपये से रुपये काट देंगे, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, अब 4 से 100 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो बराबर लाभ प्रतिशत सीधे सीधे निकल के आ जाएगा कितना, 25%। क्योंकि 25 के साथ में गुणे में है 1, तो 25 एकम 25 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, आंसर क्या आ जाएगा 25%। खा पार्ट। कोई वस्तु 150 रुपये की खरीदी गई और 650 रुपये की बेची गई। 150 की खरीद कर 650 की बेची गई। 150 नहीं, यहाँ पर है 500 रुपये की खरीद कर। तो कोई वस्तु 500 रुपये की खरीद कर 650 की बेची गई, तो यानी कि कम की खरीद कर ज़्यादा की बेची गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लाभ। जब लाभ हो जाएगा तो लाभ बराबर फार्मूला जो पहले लगाया था, बड़े से छोटा घटाएंगे, बड़ा कौन सा है 650, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा, क्रय, और क्या हो जाएगा, मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया, ₹650। तो यहाँ पर लिखेंगे ₹650 और माइनस हो जाएगा ₹500। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5 और 6 से 5 गया 1, तो लाभ आएगा ₹150। तो तुरंत निकालेंगे हम लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत फार्मूला लाभ और गुणे क्या होता है 100 और बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हमको दिया गया है ₹150 दिया गया, क्या निकाला था, तो कितना निकाला था 150 गुणे 100। क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया था 500, तो रुपये क्या हो जाएगा 500। 2 जीरो नीचे कटे, 2 जीरो ऊपर कटे, इधर 5 से 150 बचा है, बाकी उधर तो 1 बचा है, तो 5 एकम 5,
5 तिया 15, 5 जीरो जा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो रुपये रुपये भी काटना पड़ता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 30% निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आएगा 30%। इसके बाद इस प्रश्न में गा पार्ट और बचा है, उसको भी देखेंगे। अगला पार्ट देखेंगे गा। क्रय मूल्य दिया गया है 90.75, विक्रय मूल्य दिया है 60.75, यानी कि दशमलव के पहले वाले रुपए हैं, बाद वाले पैसे हैं। तो कोई वस्तु 90 रुपये की खरीदी गई और 60 रुपये की बेच दी गई, यानी कि ज़्यादा की खरीद कर कम में बेची गई, तो हो जाएगा हानि। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हानि। हानि बराबर बड़े से छोटा, बड़ा कौन सा है 90 वाला, तो क्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा, छोटा है विक्रय मूल्य, तो फार्मूला बन गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है वो लिख लेंगे, लिखा है ₹90.75 माइनस विक्रय मूल्य दिया गया है ₹60.75। इसको हम घटाएंगे, 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0, लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 90.75 और 60.50, यहाँ पर दिया था 60.50, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 60.50, यानी कि 60 रुपये 50 पैसे। घटाएंगे, 5 से 0 गया 5, 7 से 5 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 से 0 गया 0, 9 से 3, 9 से 6 गया 3, तो हानि आ जाएगा 30 रुपये 25 पैसे। अब यहाँ पर निकालेंगे हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या है, हानि गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी दी गई है, ₹30.25 गुणे हो जाएगा 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य है ₹90.75। नीचे से डेसिमल हट जाएगा, 2 अंकों के बाद है, ऊपर भी 2 अंकों के बाद है, तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3025, 9075, ये पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार में, 3 बार में चला जाता है। देखिएगा पॉइंट पहले 30 है, 30 तिया 90 होता है, 25 तिया 75 होता है, तो 3025 एकम 3025 और तिया होगा 9075। अब 3 से 100 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम भाग कर लेंगे 300, 3 तिया 9, बचा 1, उतारेंगे 0, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया कितना होगा 9, 1 बचा, उतारने को कुछ बचा नहीं, लेकिन पूरा पूरा काटना है तो हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया क्या होगा 9, लेकिन यही कार्य चलता रहेगा। जब चलता रहेगा तो दशमलव के 1 अंक बाद बस आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा बराबर, रुपये से रुपये भी काट देंगे तो बराबर आंसर आ जाएगा 33.3%। 33.3%, ये आपका अगला प्रश्न हो जाता है। अब देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न है, 7 मेजों को रुपये 1288 में बेचने पर, 7 मेजों को रुपये 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है, एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। अब 8% हानि दी गई है, 7 मेजों का विक्रय मूल्य दिया गया है, 8% की हानि दी गई, एक मेज का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो एक मेज का क्रय मूल्य डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है, सबसे पहले हम निकालेंगे 7 मेजों का क्रय मूल्य, 7 मेजों का क्रय मूल्य, जबकि विक्रय मूल्य दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मेजों का क्रय मूल्य, 7 मेजों का
क्रय मूल्य बराबर, तो 7 मेजों का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? लिखेंगे विक्रय मूल्य हमको दिया है तो विक्रय मूल्य, ये फार्मूला जरूर याद करिएगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100, यहाँ पर भी रहेगा 100, हानि हो रही है तो माइनस का निशान लगाएंगे और क्या लिखेंगे? हानि प्रतिशत। जब इसमें मान रखकर हल कर लेंगे तो हमें 7 मेजों का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, क्योंकि 7 मेजों को बेचा जा रहा है ना, बेचने पर इतने की हानि होती है, तो 7 मेजों का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया है? रुपये 1288, तो यहाँ पर लिखेंगे रुपये 1288 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत दिया गया है 8, तो सबसे पहले हम घटाएंगे, तो रुपये 1288 गुणे 100 बटे 100 में से 8 जाएगा तो बचेगा 92, 100 में से 8 गया बचेगा 92, तो इसको हम काटेंगे कितने से? 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, अब 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 2 छंग क्या हो जाएगा? 12। 2 से काटेंगे जब इसको, चलो इसको हम काटे दे रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तब इसको 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, चाहते तो इसको भी 2 से काट सकते थे, अब 2 से इसको काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 23 और 322, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 23 एकम 23, 23 एकम 23 होगा, तो 23 32 में से जब 23 जाएगा तो बचेगा 9, 9 और 2 92 हो जाएगा, तो 23 तियाँ 92 होता है, 23 चक्कू, 23 चक्कू होगा क्या? 92, तो यहाँ से निकल के आता है 14, तो बराबर 14 इधर है, 100 इधर है, तो 100 14 की गुणा हो जाएगी, तो रुपीज कितना हो जाएगा? 1400। 1400 क्या आया है? ये 7 मेजों का क्रय मूल्य है, 7 मेजों का क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर हम 7 मेजों का क्रय मूल्य ही निकाल रहे थे। अब जब 7 मेजों का क्रय मूल्य दिया गया है इतने रुपये, तो एक मेज का क्रय मूल्य, तो रुपये 1400 को 7 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक मेज का क्रय मूल्य बराबर, एक मेज का क्रय मूल्य, ये यहाँ पे निकल के आएगा एक मेज का क्रय मूल्य कैसे? जब 7 मेजों का क्रय मूल्य 1400 दिया है तो एक मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? रुपये 14 से भाग कर देंगे 7 को, रुपये 1400 से भाग करेंगे किसको? 7 को, तो निकल के आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आगे 2 जीरो हैं, तो रुपये कितना निकल के आ जाएगा? 200, यानी कि एक मेज का जो क्रय मूल्य होगा, यानी कि कितने का खरीदी जाती है, वो खरीदी जाती है रुपये 200 की। तो ये आपका प्रश्न हो जाता है 11वां। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 12वां। एक फल विक्रेता ने रुपये 10 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो यहाँ पर देखिएगा 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और खरीदे किस हिसाब से है? 10 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब है एक दर्जन जो संतरे खरीदता है वो कितने के खरीदता है? 10 रुपये के, और खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। तो लिखेंगे एक दर्जन संतरों का क्रय मूल्य बराबर एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब है 12 वस्तुएं, तो एक दर्जन संतरों का, एक दर्जन संतरों का क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, तो एक दर्जन संतरों का क्रय मूल्य दिया है रुपये 10।
आगे और उन्हें 9 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो बेचने को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं हम? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो लिखेंगे 1 दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 1 दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो है 9 रुपये। तो विक्रय मूल्य लिखेंगे ₹9। तो यहां पर बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि तो हुई है कैसे? कोई वस्तु तुमने 10 रुपये की अगर खरीदी, 9 रुपये की बेची, तो हानि हुई। हानि कितने की हुई? 1 रुपये की हुई। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे हानि। जब हानि मालूम होगा तभी हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हानि बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? ज़्यादा से कम घटाना। ज़्यादा कौन सा है? 10, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य फार्मूला बनेगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बराबर नीचे बराबर क्रय मूल्य कितना है? ₹10 माइनस विक्रय मूल्य कितना है? ₹9। तो हानि कितनी निकल के आ जाएगी? ₹1। 1 रुपया हानि आई। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो लिखा हमने हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत फार्मूला हानि गुणे 100 और पूरे का हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर नीचे बराबर हानि कितनी है? हानि आई है ₹1। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹1 गुणे क्या हो जाएगा? 100 और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है ₹10। तो यहाँ पर रुपये क्या लिखेंगे? 10। रुपये से रुपये कैंसिल, ये तो एक ही है। तो 10 एकम 10, या 0 0 काट दीजिएगा तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 0 क्या हो जाएगा? यानी कि 10 दाम 100। या 0 0 काट देते तब भी हो जाता। तो इधर 1 है इधर 1 है, तो 10 एकम क्या होगा? 10, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, बराबर हानि कितनी आ जाती? हानि आ जाएगी 10%। यानी कि बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो अतः उसे 10% की हानि हुई। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। महमूद ने 5 दर्जन अंडे ₹12 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा इस लाइन से। उनमें से 10 अंडे टूट गए मतलब बेकार हो गए। तो बाकी जो शेष अंडे बचे हैं, तो शेष को उसने ₹18 प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकलेगा। फिर उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, फिर हानि जब निकालेंगे तो हानि प्रतिशत, यानी कि जो भी एक ही कार्य होगा। तो यहाँ पर महमूद ने 5 दर्जन अंडे ₹12 प्रति दर्जन की भाव से खरीदा। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। खरीदने को बोलते हैं हम क्रय मूल्य। 12 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब है 1 दर्जन अंडों का जो मूल्य दिया गया है वो ₹12 दिया गया है। 1 दर्जन अंडों का मूल्य, 1 दर्जन अंडों का मूल्य बराबर 1 दर्जन अंडों का मूल्य दिया गया है ₹12। अब महमूद ने 5 दर्जन अंडे बेचे हैं, वो भी 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि 1 दर्जन जब बेचता है तो 12 रुपये मिलते हैं। तो 5 दर्जन, तो 5 दर्जन अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दर्जन अंडों का मूल्य बराबर 1 दर्जन 12 रुपये के हैं, तो 5 दर्जन कितने हो जाएंगे? तो ₹12 की हम गुणा या मल्टीप्लाई। जब एक वस्तु का मूल्य दिया हो, ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछे तो मल्टीप्लाई होगा। तो 12 गुणे क्या हो जाएगा? 5,
बराबर कितना हो जाएगा, ₹60। ये हमको मालूम हो गया है कि अंडों का 5 दर्जन अंडों का मूल्य, जब अंडों का मूल्य हो मालूम हो गया तो यही होगा हमारा 5 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य। तो इसे हम, क्योंकि मूल्य निकल के आया है, क्योंकि खरीदा है, खरीदा को मतलब हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य बराबर, क्योंकि खरीदा गया है तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा कितना है, ₹60। तो यहाँ पर हम ये लाइन याद रखेंगे, यानी कि क्रय मूल्य हमको मालूम हो गया है। जब क्रय मूल्य मालूम हो गया, अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो यहाँ से होता क्या है कि उनमें से 10 अंडे टूट गए। तो टूट गए तो सबसे पहली बात कि कुल अंडे कितने थे, कुल अंडों की संख्या, कुल अंडे कितने थे हमारे पास 5 दर्जन अंडे। 5 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में होते हैं 12 वस्तुएं, तो 5 दर्जन, ये थे हमारे 5 दर्जन। तो 5 दर्जन का मतलब हो जाएगा, यानी कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 12 से गुणा हो जाएगी, तो कुल अंडों की संख्या निकल के आ जाएगी 12 पंचे कितनी, 60। कुल अंडों की संख्या है 60, उसमें से क्या होते हैं 10 अंडे टूट गए। तो टूटे अंडों की संख्या, टूटे हुए अंडों की संख्या, टूटे हुए अंडों की संख्या जो दी गई है वो दी गई है 10। टूटे हुए अंडों की संख्या कितनी है, 10। अब कहता है शेष को उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। अब शेष बचे कितने हैं, तो शेष बचे हुए अंडे बराबर शेष बचे हुए अंडे, कुल जो अंडे थे वो थे 60, उसमें से जो टूट गए अंडे उसको घटा देंगे तो शेष बचे अंडों की संख्या हो जाएगी 60 में से 10 गया 50। शेष बचे हुए अंडे कितने निकल के आए, 50 निकल के आए। अब उसको क्या कहता है, रुपये, यानी कि शेष बचे हुए अंडे को ₹18 प्रति दर्जन की भाव से बेच दिया। प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य जो है वो है 18 रुपये। 1 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य, 1 दर्जन का मतलब है 12। तो 1 दर्जन अंडों, 1 दर्जन अंडों कह सकते हैं, या 1 दर्जन का मतलब 12 अंडों का विक्रय मूल्य, 12 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर। तो 12 अंडों का जो विक्रय मूल्य कह रहा है, शेष को उसने ₹18 प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। 18 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 अंडे। तो 12 अंडों का विक्रय मूल्य दिया गया है ₹18। 12 अंडों का विक्रय मूल्य 18 रुपये है, तो 1 अंडे का विक्रय मूल्य यहां से निकल के आएगा, 1 अंडे का विक्रय मूल्य। तो यहां पर देखिएगा 12 अंडों का मूल्य था 18, जब 1 अंडे का मूल्य है तो कम होगा, तो कम होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो ₹18 भाग कितना हो जाएगा, 12। तो काट देंगे तो पॉइंट में निकल के आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं काटेंगे। अब शेष हमारे अंडे कितने बचे थे, 50 थे ना शेष बचे हुए अंडे, तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा, 50 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर। तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ₹18 बटे 12
और गुणे में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। कितने से काटेंगे? काटेंगे हम 3 से या 6 से काटे दे रहे, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। 2 से काटेंगे यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य जो निकल के आएगा 25 तियाँ 75 यानी कि रुपये 75 निकल के आएगा। 5 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य भी मालूम हो गया है। अब हमको मालूम हो गया है विक्रय मूल्य भी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, कोई वस्तु 60 रुपये की खरीदी जा रही है और 75 रुपये की क्या की जा रही है? बेची जा रही है। तो कम की खरीद कर ज़्यादा में बेची जा रही है तो होगा क्या? लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ होगा तो निकालेंगे हम यहाँ पर लाभ, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है या हानि प्रतिशत। तो अगर लाभ हो रहा है तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ हानि जो भी होता है वो घटाकर निकाला जाता है। बड़ा कौन सा है? 75। छोटा कौन सा है? 60। जो 75 है वो क्या है? हमारा विक्रय मूल्य। और जो 60 है क्या है? क्रय मूल्य। तो फार्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम इसको घटाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना है? रुपये 75 माइनस रुपये कितना हो जाएगा? 60। तो लाभ कितना निकल के आ जाएगा? रुपये 5 से 0 गया 5 और 7 से 6 गया 1। लाभ आ जाएगा रुपये 15, यानी कि 15 रुपये लाभ हुआ। जब लाभ हुआ है तब हम उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ और गुणे क्या हो जाएगा? 100 और बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहां पर हम इसी के आगे लिख रहे हैं लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। आपको कार्य नीचे भी कर सकते हैं, नीचे करेंगे, हम सामने किए दे रहे हैं। तो लाभ कितना है? लाभ है रुपये 15। तो यहां पर लिखेंगे रुपये 15 गुणे क्या हो जाएगा? 100 और बटे क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है हमारा वो है रुपये 60। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपये 60। रुपये से रुपये कटा, 15 एकम 15 और 15 चक्कू 60। 4 से कटेगा 100 तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा 25 गुणे 1। तो 25 एकम 25, नीचे लिखा नहीं जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ जाएगा? 25%। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14वां। दिया है, बताइए निम्न कथनों में कौन सत्य है और कौन कथन असत्य है, यानी कि कौन सही कौन गलत। देखिएगा, कथन जैसा कहता है अगर वैसा ही हो जाता है तो कथन होता है सत्य, और कथन जैसा अगर कहता है अगर वैसा नहीं होता है तो कथन होता है हमारा असत्य। तो यहाँ पर है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता है क्या है फार्मूला, क्योंकि बहुत बार लगा चुके हो लाभ प्रतिशत का या हानि प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर फार्मूले में गुणे 100 नहीं दिया है, तो यानी कि जो फार्मूला दिया है वो गलत दिया है। तो कथन हमारा क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अगला क्या है? 20% लाभ का अर्थ 100 रुपया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है 100 रुपये की अगर खरीदी जाए और उस पर 20 रुपये का लाभ हो तो क्या विक्रय मूल्य यानी कि बेची जाने वाली वस्तु क्या 80 रुपये की बिकेगी? नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? यानी कि 100 रुपया क्रय मूल्य है, उस पर 20 रुपया लाभ है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 120 रुपया। तो इसीलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो 120 होना चाहिए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य।
तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास 12 समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।